प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस हिंदी क्लासेज में मैं सच्चिदानंद कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग तीसरा अध्याय मीराबाई के पदावली को पढ़ते हैं। जो पदावली है वह इस प्रकार है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। प्रिय विद्यार्थियों, इसका हम सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ बता दे रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे इस प्रकार। प्रस्तुत पद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पदावली शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कवित्री मीराबाई जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद में दीवाने मीरा भगवान कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम व्याख्या बता रहे हैं जो इस प्रकार है। बसो मेरे नयनन में नंदलाला, मीराबाई कहती हैं, यानी कह सकते हैं कृष्ण के प्रेम दीवानी मीराबाई कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले, यानी नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, यानी बसो मने बस जाओ, मेरे मतलब मेरे, नयनन मने नेत्रों में, यानी कहती हैं नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आगे कहती हैं आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है, इसलिए आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। प्रिय विद्यार्थियों, अगली जो लाइन है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट, मुकुट मतलब मोर से बना हुआ मुकुट, मकराकृत का मतलब होता है मछली के आकार का कुंडल जो कान में पहना जाता है, यानी मकराकृत कुंडल मतलब मछली के आकार के कुंडल। अरुण मतलब होता है लाल, भाल का मतलब होता है मस्तक। तो हम कह सकते हैं कि मीराबाई कहती हैं कि आपके सिर पर, यानी कहती हैं आपके सिर पर मोर के पंखों में निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, और अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक, यानी मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक, और मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, और आगे कहती हैं कि सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अति सुशोभित हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कहते हैं कि आपका जो मस्तक पर लगा हुआ लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका जो स्वर्ण वर्ण का शरीर अति सुशोभित हो रहा है। अगली जो लाइन है, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। अधर का मतलब होता है होठ, सुधा का मतलब होता है अमृत, यानी सुधा रस का मतलब अमृत रस, मुरली राजत मना विराजमान है, उर का मतलब है हृदय, बैजंती माल का मतलब है यानी वन के पत्रों से निर्मित माला।
तो कह सकते हैं कि आप यानी अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, यानी अमृत, अधर का मतलब होठ, सुधा रस मतलब अमृत रस, यानी अमृत रस से भरे हुए आपके सुंदर होठों पर, यानी अमृत रस से भरे हुए आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शुभामान होती हैं। यानी आप कहने का आशय है अधर सुधा रस मुरली राजत, यानी आपके यानी अमृत रस से भरे आपके सुंदर होठों पर बांसुरी शोभमान हो रही हैं। और उर बैजंती माल, उर का मतलब हृदय, यानी आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। यानी कहती हैं कि वन से यानी पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आगे कहती हैं क्षुद्र घंटिका तट शोभित नुपुर सबद रसाल। क्षुद्र मतलब होता है छोटा, घंटिका मतलब घंटी, कटी तट शोभित नुपुर, नुपुर का मतलब यहाँ पे है पायल, और रसाल का मतलब है मधुर। तो कह सकते हैं वछल, यानी हम कह सकते हैं क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद रसाल, यानी कहने का आशय यह है कि आपकी कमर में क्षुद्र घंटिका कट तट, यानी कट तट का मतलब यहाँ पर कमर, यानी आपकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। और नुपुर सबद रसाल, और आपके चरणों में बधे हुए घुघुरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत हो रही है। यानी वह कहते हैं कि जो आपके पैरों में जो घुघरू बधा हुआ है उसकी मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती हैं। आगे वे कहती हैं मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। मीरा प्रभु संतन मतलब सज्जन, सुखदाई माने सुख अनुभव करते हैं, भक्त वत्सल गोपाल यानी भक्तों से प्यार करने वाले। अर्थात हम कह सकते हैं कि हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले, यानी मीराबाई कहती हैं हे प्रभु आप संतन मतलब होता है सज्जन, सुखदाई माने सुख देने वाले, और भक्त मतलब भक्तों से प्यार करने वाले। यानी मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले, अनुपम सुंदर हैं, आप हमारे नेत्रों में बस जाइए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी है। उनकी जितनी सुंदरता है, मोहनी मूर्ति है, वो अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस प्रकार यह आपका व्याख्या है। अब इसका विशेष में यानी काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि मीराबाई कृष्ण की अनन्य प्रति भक्ति भावना प्रकट करती हैं। यानी मीराबाई कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट करती हैं। भाषा में ब्रज भाषा है और छंद में संगीतात्मक गेय पद है, रस में भक्ति एवं शांत रस है, और अलंकार में मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। तो मोर में मौवर्ण, मुकुट में मौवर्ण और मकराकृत में मौवर्ण, यानी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अर्थात इसमें अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। और मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत में भी अनुप्रास अलंकार है। और इस प्रकार यह आपकी व्याख्या है। ध्यानपूर्वक आप लोग इसको सुनिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।